यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना और सतलोक में वहां भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहाँ का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? हजार वर्ष तक भी जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहाँ तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यू काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बने नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहां से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहां से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहां से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही काल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना